हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई का टेस्ट नंबर 7। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 6 टेस्ट करा दिए हैं और वो इम्तहान के, और उससे पहले 5 मैंने एडुटेरिया का टेस्ट करा दिए हैं। तो प्लीज़ आप जा कर के उन सब वीडियो को देखो और जितना हो सके उतना अपना टेस्ट करने की कोशिश करो कि आपकी तैयारी कहाँ तक गई है। राइट दोस्तों, आपको बिहार एसआई का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ आकर के उनको एक बार चेकआउट ज़रूर करें। आज हमारा टेस्ट नंबर 7 है और उनको शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि किस संगठन ने शिक्षा रिपोर्ट असीर यानी कि ASER 2022 की वार्षिक स्थिति प्रकाशित की है? कौन सा संगठन है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। प्रथम नाम का एक संगठन है और उसी ने ये ASER नाम का एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसको कहते हैं हम, उसको जारी किया है। ठीक है दोस्तों, जो शिक्षा पर महामारी के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। और इसके अनुसार देश में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि देखी गई थी। भारत में कक्षा 3 और कक्षा 5 के छोटे बच्चों के बुनियादी पढ़ने और अंकगणित कौशल में गिरावट आई है। हैदराबाद के अंतिम निजाम का नाम क्या था जिनकी जनवरी 2023 में मृत्यु हो गई है? तो हैदराबाद के अंतिम निजाम थे मीर बरकत अली खान। तो हैदराबाद के 8वें निजाम प्रिंस मुकर्रम जाह बहादुर के नाम से लोकप्रिय मीर बरकत अली खान का तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में निधन हो गया। मीर मोहम्मद अमजद अली खान अजमेत जाह को नाम मात्र का निजाम नाइन और आसफ जाह परिवार के मुखिया के रूप में ताज पहनाया गया था। ठीक है, तो दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मीर बरकत अली खान। ये हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। भारतीय एथलीट नोमी जापान में आयोजित एशियाई पैदल चाल चैंपियनशिप में पुरुषों के 20 किलोमीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता 20 किलोमीटर के स्पर्धा में। हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के प्रतिशोध में इजराइल रक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स शुरू किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में निम्नलिखित में से किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 44 पर ड्रेजिंग कार्य का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इचामती नदी पर। तो थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए कि बंदरगाह जहाज रानी और राज्य मंत्री श्री संतनु ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 44, जो कि किस नदी पर है? इजामती नदी पर है, में ड्रेजिंग कार्य का उद्घाटन किया। रसायन विज्ञान 2023 में का नोबेल पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। तो रसायन विज्ञान 2023 का नोबेल पुरस्कार मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी यकिमोव को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण प्रदान किया गया। एक दूसरे से और ब्रूस क्वांटम डॉट्स बनाने में सफल रहे। बावेंडी ने रासायनिक उत्पादन में क्रांति ला दी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्वांटम डॉट्स। विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलमान रश्दी। विक्ट्री सिटी के लेखक सलमान रश्दी हैं। और इला बर्मन की जो किताब है वो है बिफोर वी वर इनोसेंट। इला बर्मन की किताब का नाम क्या है? बिफोर वी वर इनोसेंट। और एमिली किताब का नाम है हैप्पी प्लेस। और केट मार्टन की किताब का नाम है होम कमिंग। ठीक है, तो आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके सुन लेंगे सबका नाम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण मन की बात कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 अप्रैल 2023 को हुआ था, ये 30 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 19वें के एशियाई खेलों में किरण बलियान ने किस स्पर्धा में 72 वर्षों में देश के लिए पहला पदक जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं का गोला फेंक स्पर्धा में, यानी कि शॉटपुट। गोला फेंक को क्या कहते हैं? 5 का राइट आंसर डी हो जाए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये है कैप्टन फुलटन को। ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व पुरुष फील्ड हॉकी है ये, और इनको भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। किनको? तो क्रेग फुलटन को।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1275। उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए यूजीसी के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्साह पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 23 किस शहर में आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में किया गया। तिरुवनंतपुरम के पेंगोडे सैन्य स्टेशन में इसका आयोजन किया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों के सम्मान में किया गया है। 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। मार्च 2023 में कौन सा सत्याग्रह अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर लेगा? तो वैकोम सत्याग्रह हो जाएगा इसका राइट आंसर डी। तो 2024 में वाइकोम सत्याग्रह का शताब्दी प्रतीक है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एस स्टालिन ने 1 अप्रैल 2023 को वाइकोम में आयोजित एक समारोह के दौरान संयुक्त रूप से शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक 604 दिनों तक चले वाइकोम सत्याग्रह ने पूरे भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलनों की शुरुआत की थी। इस राज्य सरकार ने 4 बालीडांगा और अमुखोई वुड फॉसिल पार्क को नए जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का सी, पश्चिम बंगाल सरकार ने। नदिया जिले में आपका पड़ता है वलीडंगा और नामथिंग पोखरी ये दार्जिलिंग जिले में पड़ता है, और अमखोई वुड फॉसिल पार्क ये बीरभूम जिले में पड़ता है। और इन सब को पश्चिम बंगाल सरकार ने फॉसिल पार्क जैव विविधता विरासत सूचित करने का फैसला किया है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी 15% तक करने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2030 तक। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2030। अभी वर्तमान में जो गैसीय ऊर्जा है इसका हिस्सेदारी 6% है। ठीक है दोस्तों, और इसे 2030 में बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ा करके 15% करना है। इस वर्णक के कारण रात्रिचर स्तनधारियों की आंखें चमकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुआनिन की वजह से। ठीक है ना, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो कुछ स्तनधारियों जैसे कि बिल्ली, गाय, कुत्ता, शेर और कुछ रात्रिचर पक्षियों की आंखें रात में चमकती हैं। ऐसा आंख में क्रोवाइड के रेटिना में बाहर चमकीले चांदी जैसे गुआनिन वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। तो 2023 वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग हो गई है दोस्तों 126। चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति को ऑस्ट्रेलिया से पुनः प्राप्त कर तमिलनाडु को सौंप दिया गया है? तो भगवान हनुमान की एक मूर्ति चोरी हुई थी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कोशिका की गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? तो सबको पता है कि न्यूक्लियस के द्वारा होती है, और इसकी खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो न्यूक्लियस हो जाएगा राइट आंसर। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र और वर्तिका से निकाला जाता है। यह एक मसाला है जो कि और बहुत महंगे मसालों में से एक है ये। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वर्तिका और वर्तिकाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे के अनुसार किस राज्य को सबसे अधिक इनोवेटिव स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक को। सही आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। विनिर्माण कंपनियों के बीच व्यापार की डिग्री पर एक सर्वेक्षण में पाया गया कि कुल मिलाकर कर्नाटक सबसे अधिक अभिनव राज्य है। इसके बाद दादर नगर हवेली, दमन और दीव, और DH&D यानी कि तेलंगाना और तमिलनाडु। तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में इनोवेटिव फर्मों की हिस्सेदारी क्रमशः 46, 39 और 31% है, जबकि ओडिशा, बिहार और झारखंड में ऐसे फर्मों की हिस्सेदारी मात्र 12, 13 और
13%। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा पोटेशियम, तो धूमिल दृष्टि। शरीर में पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप की बीमारी हो जाती है। पोटेशियम एक खनिज लवण है जिसका मुख्य स्रोत मांस, दूध, अनाज, फल और सब्जियां हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि ब्लरी विजन। पौधों का अधिकांश लाल, नीला और बैंगनी रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथोसायनिन की वजह से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंथोसायनिन एक प्रकार का फ्लोवेनोइड रंग द्रव्य है जो पौधों के उच्च समूह के सभी ऊतकों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह वर्णक तने, पत्तियां, जड़, फल, फूल और में रंग प्रदान करने का कार्य करता है और इनके पीएच के आधार पर इस प्रकार का रंग द्रव्य लाल, पीले, बैंगनी और अन्य गहरे रंग के रूप में दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति कौन सा रसायन छोड़ता है जिससे प्रतिक्रिया होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, हिस्टामिन। निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित करिए। एपी कल्चर किसको कहते हैं? तो देखो दोस्तों, मोरी कल्चर मृदा विहीन पादप संवर्धन को कहते हैं। मोरी कल्चर मृदा विहीन पादप संवर्धन को कहते हैं और मोरी कल्चर शहतूत की खेती को कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला गलत है। मोरी कल्चर मृदा विहीन पादप संवर्धन, मोरी कल्चर शहतूत की खेती को भी कहते हैं। एरो कल्चर मृदा विहीन पादप संवर्धन को कहते हैं। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आपका सही नहीं है। तो मोरी कल्चर शहतूत की खेती को कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। मोरी कल्चर किसको कहते हैं? शहतूत खेती को कल्चर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो अरस्तु ने कहा था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 5 अक्टूबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्लिन राइन नदी। ऑप्शन ए। निम्न विषयों को पहचानिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मृत सागर। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक भेड़ की प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भेड़ की प्रजाति कैमरून है। बर्बरी जो है बकरी की एक प्रजाति होती है। ठीक है, तो कैमरून भेड़ की एक प्रजाति है, याद रखेंगे सभी लोग। और टोडा जो है ये भैंस की प्रजाति है, याद रखेंगे। बर्बरी किसकी है? बकरी की है। टोडा भैंस की है। और कांकरेज जो है ये गाय की प्रजाति है। रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा, हॉकी। अभय घाट किनका समाधि स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोरारजी देसाई का ये अभय घाट है। तो चौधरी चरण सिंह का किसान घाट है, याद रखेंगे। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है। राजघाट महात्मा गांधी का है। और जगजीवन राम का समता स्थल है, याद रखेंगे। जगजीवन राम का क्या है? समता स्थल। और चौधरी चरण सिंह का किसान घाट है। और महात्मा गांधी का तो राजघाट सबको याद होगा। आगे बढ़ेंगे तो देश और घास के मैदान को आपको सम्मिलित करना है। तो कंपास जो है होता है या कंपू ब्राजील, याद रखेंगे। ब्राजीलियन उच्च भूमि। पंपास जो होता है वो अर्जेंटीना और उरुग्वे है। सवाना जो है साउथ अफ्रीका में होता है, ये पूर्वी अफ्रीका और तंजानिया, स्टेपी पश्चिमी रूस और मध्य एशिया। तो ए बी सी डी सबके सब सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे तो फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो फोर्ट्रान नाम की जो भाषा है वो गणित में इस्तेमाल किया जाती है। फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है ये। ठीक है ना, यह गणितीय सूत्रों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 डिग्री लैटिट्यूड रिप्रेजेंट हाउ मेनी ऑफ किलोमीटर्स, यानी कि 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है? तो 111 किलोमीटर को। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक है? तो ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक देखा जाए तो सुमात्रा द्वीप पड़ता है और इसकी दूरी लगभग 1192 किलोमीटर है। ग्रेट निकोबार से श्रीलंका की दूरी कितनी है? तो 1437 किलोमीटर है। और बोर्नियो की दूरी 2398 किलोमीटर है। तो सबसे नज़दीक सुमात्रा आपका पड़ता है। पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मध्य अटलांटिक कटक। रीज की हम बात कर रहे हैं, समुद्र में ये पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला मध्य अटलांटिक कटक है जिसकी लंबाई लगभग 14,000 किलोमीटर है। पश्चिमी कॉर्डिलेस 7,000 किलोमीटर, हिमालय पर्वतमाला 2400 किलोमीटर और एंडीज पर्वतमाला 6,960 किलोमीटर। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो वेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है, ये कहाँ स्थित है? तो वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ जो है ये आंध्र प्रदेश में ये पूर्वी भाग में स्थित है या दक्षिण पूर्व घाट का हिस्सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो सबको पता होगा कि ये उत्तराखंड में है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है। कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्री इसी दर्रे का इस्तेमाल करते हैं। इस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी चोराबाड़ी हिमनद से निकलती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मंदाकिनी। किसकी सहायक नदी है ये? अलकनंदा की। चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन के उदाहरण है ये, यानी डेसिडुअस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं ये चंदन वन। चंदन वन मानसून वन भी कहते हैं पर्णपाती वन को हम कभी कभी। डेसिडुअस मानसूनी डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक बारिश के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह पेड़ ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इनको पर्णपाती वन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण आग्नेय चट्टानों के कायाप्लट से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्ट का निर्माण होता है आग्नेय चट्टानों के कायाप्लट जाने से। क्वार्टजाइट एक रूपांतरित चट्टान है। क्वार्टजाइट का मूल रूप क्वार्ट्ज बलुआ पत्थर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू नेपाल में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ राज्य में टीन अयस्क का भरपूर भंडार है। यह भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है। टीन के अयस्क को कैसिस्टोराइट कहते हैं हम। क्या कहते हैं? कैसिस्टोराइट, याद रखना टीन के अयस्क को। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो ये महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। लिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है? तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विश्व बैंक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पटना के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण महाराजा और यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह। टैल या टैली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो टैल या टैली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है ये, और ये 337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला एक संरक्षित क्षेत्र है और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चाड। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के बारे में कहा जा सकता है कि इसने श्रमिकों को अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक राष्ट्रवादी संघर्ष से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की थी? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के समय ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही प्रोटीनों में मौजूद रहता है? तो देखो, प्रोटीन में नाइट्रोजन अति आवश्यक रूप से रहते हैं, हाइड्रोजन भी अति आवश्यक रूप से रहते हैं। राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी सब के सब सही है। कार्बन और ऑक्सीजन भी रहते हैं। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तो इसको सब पता होगा कि इसको हम सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है। 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। किसी पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? तो पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होगा? होल्स होगा। ऑटोमोबाइल के रेडिएटर्स में उपयोग किए जाने वाले एंटी फ्रीज में किसका और पानी का मिश्रण होता है? तो मिथाइल एल्कोहल और पानी का मिश्रण होता है। 40 और 60% का रेशियो होता है। 40% होता है मिथाइल एल्कोहल और 60% होता है पानी। इथेनॉल बियर वाइन विस्की आदि जैसे अल्कोहलिक पेय पदार्थों में भी मौजूद होता है। इसे ड्रिंकिंग एल्कोहल भी कहा जाता है।
मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के मिश्रण को मिथाइलेटेड स्पिरिट या डिनेचुरेटेड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है, जो पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसी को जहरीली शराब भी कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस विधि द्वारा विभिन्न आकार के 2 या 2 से अधिक घटकों को मिश्रण से अलग किया जाता है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी, यानी कि चालन। निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा है? ये जेल JIL नहीं है दोस्तों, ये GEL जेल है। एक तरीके का मैटर होता है, ये मिक्सचर होता है ये। 57 ये राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चीज यानी पनीर। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं ये, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं ये। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है क्योंकि यह 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वल्प आयनित तो होता है। 64 का ए होगा, यह स्वल्प आयनित तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कांस। तांबा और जस्ता का नहीं होता। तांबा पीतल और कांस दोनों मिश्र धातु होते हैं। कांसा तांबे और टीन का होता है और पीतल तांबा और जस्ता का होता है। 59 निम्नलिखित में से कौन से सबसे अच्छा स्नेहक है? तो ग्रेफाइट चूर्ण जो होता है बहुत ही अच्छा स्नेहक माना जाता है ये। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। अब महाजनपद और उसकी राजधानी का मिलान करना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर 1 2 3 4 है। मतलब मत्स्य की राजधानी विराटनगर सही है, सुरसेन की राजधानी मथुरा, कंबोज की राजधानी हाटक और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के धर्म यात्राओं को सही क्रम में सजाइए। तो बोध गया, उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी और उसके बाद सारनाथ। बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और सारनाथ। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 फाहियान कब से कब तक भारत में रहा था? तो 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक रहा था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से कौन शामिल नहीं है? तो दृष्टि शामिल नहीं है। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1925 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद। स्वदेश नीति को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो 72 का राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो अंडरग्राउंड की स्थापना किसने की थी? तो उषा मेहता ने किया था। सबको पता होगा कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इनमें से कोई नहीं की थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 से 1506 ईस्वी में किया था, लेकिन अकबर ने आगरा किले की नींव 1565 ईस्वी में रखी थी। आगरा किले के गेट पर अकबर ने जयमाल और फत्ता की मूर्ति लगवाई, जिसने मेवाड़ की रक्षा के लिए वीर गति प्राप्त की थी। टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। उसने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति के रूप में गठन किया। उसने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य कहा जाता था। हड़प नीति के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्यों के सही क्रम को चुने। तो इस 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सतारा, जैतपुर, बघाट, उदयपुर। 1857 के कारपुर विद्रोह को दमन किसने किया था? तो कैंपबेल ने किया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कानपुर से नेतृत्व नाना साहब ने किया था, जिनका मूल नाम घेघूपंत था। उनकी सहायता तात्या टोपे कर रहे थे। तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कैंपबेल ने विद्रोह को दमन किया और नाना साहब नेपाल चले गए थे वहां से। पुस्तक और लेखक है, आप इनको मैचिंग करना है। देखिए, देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा था? तो विशाखा दत्त ने लिखा था। ठीक है, एक मिनट रुक जाएंगे। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने लिखा था। गलत कूट का चयन करना है, तो गलत कूट ऑप्शन ए हो जाएगा। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा था? तो विशाखा दत्त ने लिखा था। और विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस भी लिखा था विशाखा दत्त ने। ऋतु संहार कालिदास, वृहत संहिता, वराह मिहिर। बाकी सब सही है, तो ये वाला गलत है। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा? विशाखा दत्त ने लिखा। चंदावर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1194 ईस्वी में चंदावर की लड़ाई लड़ी गई थी गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें जयचंद की हार हो गई थी। सही आंसर सी हो जाएगा।
1178 में गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। गौरी का अंतिम अभियान 1205 ईस्वी में पंजाब के खोकर जातियों के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सम्मेलन के महासचिव कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो 1936 में बिहार किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा तथा किसान संघ को मिलाकर के अखिल भारतीय किसान सभा बनाया गया था। इसका प्रथम सम्मेलन 1936 लखनऊ में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव प्रोफेसर एनजी रंगा को बनाया गया था। तो 78 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती प्रथम अध्यक्ष थे और एनजी रंगा महासचिव थे। कंफ्यूज मत होइएगा, महासचिव पूछा है इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। खलीफा को अधिकार पत्र प्राप्त करने वाली दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन बना था? तो ये बना था इल्तुतमिश। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और इल्तुतमिश को हम लोग गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगनी या चलीसा दल का गठन किया था। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला में निम्नलिखित में से किस जानवर का चित्र नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय का चित्र नहीं था। 79 का ए हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में। यह जो अधिवेशन था वो गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन हुआ था। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था, जो प्रथम यूरोपियन व्यक्ति थे। निम्न में से कौन यहूदी वायसराय था? 81 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो थे ये यहूदी वायसराय थे। एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग, जिनका कार्यकाल 1921 से 26 तक था। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का आगमन 1921 में हुआ। आईसीएस परीक्षा दिल्ली एवं लंदन में एक साथ कराने का निर्णय 1923 में किया। सब इसी के शासनकाल में हुए हैं। प्रथम रेल बजट 1924-25 अलग किया गया था लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ही। तेनाली रामलिंगम किस राजवंश से संबंधित है? तो ये तुलुवा डायनेस्टी के थे। कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे और उनके दरबार में अष्ट दिग्गजों में से एक हुआ करते थे ये। तो तुलुवा डायनेस्टी के हो जाएंगे ये। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो ये शिव रमण सिंह समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। शिवरमन सिंह समिति। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। देखिए भिलाई सोवियत संघ हो जाएगा, दुर्गापुर ब्रिटेन हो जाएगा और राउरकेला जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आजाद हिंद फौज के बचाव पक्ष के वकीलों में कौन शामिल नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 82 का B4 हो जाएगा। यानी कि राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और काटजू थे। 3 लोग। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो बीबी का मकबरा जो औरंगजेब था उसको हम द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं। किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? तो शाहजहां को कहते हैं हम। राइट आंसर सी हो जाएगा। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व का विवरण संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों चौथी अनुसूची में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 89 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किस मंदिर को गुजरात का खजुराहो के नाम से जाना जाता है? तो ये मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है इसको गुजरात का खजुराहो मंदिर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में, मार्तंड सूर्य जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये, और मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में पड़ता है जिसको गुजरात का खजुराहो कहते हैं। ठीक है। और इसका निर्माण सोलंकी राजाओं भीमदेव ने 2 हिस्सों में करवाया था। पहला हिस्सा गर्भगृह और दूसरा सभा मंडप है। अब यहाँ से 90 से लेकर 95 तक आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार 2023-24 में मौजूदा कीमतों पर वार्षिक प्रति व्यक्ति यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय कितना है? तो 1,72,000 है। भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? राजकोषीय नीति का 1936 से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1936 से, जबकि लॉर्ड किन्स ने सार्वजनिक व्यय की भूमिका पर बल दिया था।
बजट कर सार्वजनिक व्यय और ऋण राजकोषीय नीति के उपकरण है जो वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है। उद्योग आधार ज्ञापन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये एमएसएमई उद्यमियों से संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति ने प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो राज्यपाल के अनुमोदन पर ये राष्ट्रपति के अनुमोदन पर राज्यपाल करता है, आर्टिकल 356 के आधार पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। सामाजिक समानता इसमें जाति, धर्म, जन्म स्थान, मूलवंश, लिंग, भाषा इत्यादि के आधार पर विभेद करने को प्रतिषेध करता है, मतलब रोकता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। इस अनुच्छेद के तहत संसद का सत्र आहूत एवं सत्रावसान किया जाता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब 96 से आपके मैथमेटिकल क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो निम्नलिखित श्रृंखला में नुक्त संख्या बताइए। 2, 3, 10, 39, 885। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 128 है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका 2700। 98 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो जिनको प्रॉब्लम होगी वो प्लीज़ हमें कमेंट करेंगे, सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 99 का सी हो जाएगा और 100 का क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट, तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 इम्तहान का। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक वीडियो पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ उठाने दीजिए। हम टोटल 10 सेट करेंगे इम्तहान का। ये हमारा 7वां लेक्चर था, वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।